हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान आश्रम। माय नेम इज शशि रंजन कुमार पांडे। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट एडवांस क्वेश्चंस, एडवांस प्रॉब्लम जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह का कंसेप्ट हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो आप ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, है ना। तो चलिए, अच्छा, जिस बच्चों को इसका थ्योरी पार्ट क्लियर नहीं है तो वो इस वीडियो को पहले ना देखें, वो पहले थ्योरी को क्लियर करें। यह वीडियो सिर्फ एडवांस पोर्शन के लिए और जेई मेंस जो पहले बच्चे पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन पर्पस के लिए है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस मच। तो हमारे पास यहाँ पे मॉड दिया गया है, यह इक्वेशन है, इसका हमको रूट्स का सम निकालना है। वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल, हम जानते हैं कि हमेशा मॉड को ओपन हम कैसे करते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट उसको हम ओपन कर देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे हमारे पास मॉड अपना साइन चेंज कर रहा है तो यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम मॉड को यहाँ पे 2 के अलाउंग अपना ओपन कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने 2 केस बनाए हैं कि जब x-2 का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम पहला केस ले रहे हैं कि जब मॉड पॉजिटिव जैसा ओपन होगा, मतलब x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है हमारे पास, ठीक है ना। तो जब हमारे पास x इज ग्रेटर देन 2 है तो मॉड पॉजिटिव है, तो जब मॉड पॉजिटिव है तो वो एज इट इज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ पे x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे x-2 और -2, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से होगा x² + 4 - 4x, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, दिस इज x-2 एंड -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसको कैंसिल कर लीजिए, तो हो जाएगा x² -3x -4x -x बिकम -3x और ये +4 है, -4 गेट कैंसिल। सो वी आर लेफ्ट विथ x कॉमन करने के बाद x-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ x का एक तो वैल्यू 0 आ जाएगा और एक वैल्यू 3 आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं पे गलत हो जाते हैं हम लोगों से। क्या x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हमारा कंडीशन था, तब हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया था। इसको हम सॉल्विंग करना तब शुरू किए थे जब पहले कंडीशन ये हमने लगा दिया था, जबकि वैल्यू तो यहाँ 0 आ गया और 3 आ गया। तो 3 तो है, 3 तो इसका बात मान रहा है, लेकिन 0 इसका बात नहीं मान रहा है। इसने तो बोला था कि जो भी तुमको x देना है वो 2 या 2 से ग्रेटर देना है, लेकिन तो वैल्यू 0 दे रहा है, तो 0 तो इसको बात नहीं माना ना, तो 0 हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। तो 0 हमारा यहाँ से हमारे पास एक सोल्यूशन सिर्फ 3 आ रहा है, ठीक है। चलिए, केस 2 डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे केस 2 में क्या, जब मॉड हमारा नेगेटिव जैसा ओपन होगा तो जब x-2 इज लेस देन 0 दैट इज x लेस देन 2, तो इस केस में हम जानते हैं कि यह तो चूंकि स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो स्क्वायर है दिस इज स्क्वायर वैल्यू, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो एज इट इज खुल जाएगा, इसमें लगाओ माइनस तो हमेशा पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे मुझे जब चूँकि ये वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो मुझे यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। तो मैंने इसको माइनस के साथ ओपन कर दिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए x² + 4 -4, तो पहला पार्ट का ऐसे ही हो गया। फिर उसको जब माइनस लगा रहे हैं, इसको हमने माइनस करता है, यहाँ पर हो जाएगा -x + 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, -x + 2 और -2 पहले से था क्वेश्चन में इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -4x -x बिकम -5x एंड दिस विल बी +-2 गेट कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद द 4 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0। नेक्स्ट देखिए, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप फैक्टराइज कर लेते हैं, x² -4x -x + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन करेंगे तो x-4, यहाँ पे -1 कॉमन हो गया तो x-4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x-4 इंटू x-1 है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आ गया, एक तो वैल्यू 1 आ जाएगा और एक वैल्यू 4 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या था, x शुड बी लेस देन 2, यहाँ पे एक वैल्यू आ रहा है 1, एक आ रहा है 4, तो 1 तो सेलेक्ट हो जाएगा बट 4 इज रिजेक्टेड। 4 तो इसका बात नहीं माना, मैंने तो ऊपर कंडीशन लेकर के चला था। क्या लेकर के चला था कि x शुड बी लेस देन 2 होना चाहिए, तो 4 तो 2 से लेस नहीं है ना, तो इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। तो हमारा पास जो इसका आंसर जो पॉसिबल रूट्स है दैट इज 3 and 1, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 3 + 1 बिकम्स 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फिलअप हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा।
ठीक है ना। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन और ये जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे गलती होने वाला चांस क्या था आपका कि आप 0 सेलेक्ट कर लेते एंड फोर्थ सब को आप सेलेक्ट कर लेते, तो आपका आंसर में भी क्या आता 8 आ जाता, लेकिन वो बिल्कुल गलत होता। ध्यान रखिए इस चीज़ को, ये जेईई एडवांस में प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम हमारे पास ध्यान रखने का चीज़ होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये भी काफ़ी क्या है कि बहुत अच्छा सवाल है बेसिकली। ये जो क्वेश्चन है ये भी जेईई एडवांस में आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते पहले ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। लेट n एंड k बी द पॉजिटिव सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू k इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास दे रखा है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x1, x2 डॉट डॉट अप टू xk when x1 is greater than equal to 1, x2 is greater than equal to 2 dot dot up to xk is greater than equal to k। ठीक है, all integers satisfying x1 plus x2 plus dot dot up to xk is equal to n। हमको इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं बच्चों। अच्छा, इसका देखिए इस क्वेश्चन में ना एडवांस का प्रॉब्लम एक चीज़ है कि जब भी आप एडवांस का क्वेश्चन करते हैं तो वो आपका कई चैप्टर से लिंक होता है। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो ये कुछ पोर्शन इसका एपी जीपी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जुड़ा हुआ है, कुछ पोर्शन हमारे पास परमुटेशन कम्बिनेशन का भी पार्ट है इसमें। देखो नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन की बात कर रहा है, तो वो हमारे पास कहाँ पढ़ा करते थे हम लोग, उसमें पढ़े थे। इंटीजर पार्ट जो है हमारे पास पढ़े थे हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन में, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 प्लस n, ये हमारे पास हमने एक इक्वेशन बना लिया जिसका मुझे चाहिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था हमारे पास कंडीशन कि x1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x2 शुड बी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड डॉट लाइक दिस। तो देखिए ध्यान से, हम इस तरह से सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि अगर हम जानते हैं कि अगर x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट अप टू x के इज इक्वल टू n है और फॉर ऑल दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होता है उसका, तो n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड सी आर माइनस 1। ये हम जानते होंगे, है ना। कहाँ पढ़े थे हम लोग, परमुटेशन कम्बिनेशन में पढ़े थे। तो हम वैसा ही इसको बना रहे हैं। तो अगर यह x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसको हम एक मान लेते हैं कि यह y1 का वैल्यू है और ये x1 माइनस 1 है, x1 माइनस 1 है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो ये वैल्यू हमको कहाँ रहना है, इसको रहना है 1 या 1 से ग्रेटर। तो देखिए ध्यान से, तो उस केस में y कहाँ टेंड करेगा, y 0 के पास चला जाएगा। सिमिलरली हम इसको भी -2 करके मान लेते हैं और इस तरह से हमने सबको अज्यूम कर लिया इस तरीके से। अब तो यहाँ ध्यान दीजिएगा एक चीज़ क्या, हमारा जो सारा वैल्यू है ना वो बेसिकली 0 से होकर के चला जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास y1 y2 yk सब क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहले देखिए 1 था, ये हमारे पास 1 था, 2 था, ऐसे था, हमने सब कुछ 0 तो पढ़ लिया आया। अब हम क्या करेंगे, सब वैल्यू को इसमें पुट कर लीजिए आप, है ना। इसमें आप यहाँ से x1 निकाल लेते हैं, यहाँ से x1 क्या हो जाएगा y1 प्लस 1, x2 क्या हो जाएगा y2 प्लस 2, x3 क्या हो जाएगा y3 प्लस 3 अप टू xk क्या हो जाएगा yk प्लस k। सब वैल्यू को निकाल के आप इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे सब वैल्यू को निकाल के इस इक्वेशन में, तो हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसा था, x1 की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया y1 प्लस 1, x2 जगह पे y2 प्लस 2, फिर y3 प्लस 3 डॉट डॉट अप टू n तक हमारा हो गया। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि y1 प्लस y2 अप टू yk को यहाँ रख लीजिए और बाकी को आप उस साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट अप टू k तक। तो ये हमारे पास ब्रैकेट यहाँ आ गया। नाउ दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट k इंटीजर नेचुरल नंबर बेसिकली, तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, तो k है तो k इंटू के प्लस 1/2 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए ध्यान से, यहीं पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। अब यह हमारे पास इक्वेशन बन गया कि y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yk, और ये हमारे पास पोर्शन आ गया। अब इसका नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। तो अगर तो आपको डायरेक्ट याद है कौन सा पोर्शन कि हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yk इज इक्वल टू अगर n है तो क्या होता है n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई डिवाइड बोल रहा हूँ n माइनस आर प्लस 1 सी आर माइनस 1, ठीक है ना। इस तरीके से निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया है हम लोगों ने, अगर वो नहीं याद है तो इसका जनरल तरीका से हम गए हैं। तो वो बेसिकली क्या दिखा जाएगा, अगर हमारे पास इस तरह का इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे ये हमने इसको मान लिया कि इसका सॉल्यूशन जो है अल्फा है, बीटा है, गामा, इस तरह से हमने थीटा डिफरेंट मान लिया। तो उसमें किसमें क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा बेसिकली क्या हो जाएगा, तो क्या क्या हो सकता है, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 1 का मल्टीपल हो सकता है यहाँ पे, है ना।
फिर 2 का मल्टीपल, तो यहाँ से स्क्वायर वाला पोर्शन आ जाएगा 1 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर लाइक दिस। फिर यहाँ से 3 का मल्टीपल, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स के पावर 6। यहाँ क्यू टाइम्स है, दिस इज क्यू थीटा हमने लिखा है, तो दिस कितना आ जाएगा 1 प्लस क्यू प्लस एक्स के पावर 2 क्यू प्लस एक्स के पावर 3 क्यू लाइक दिस आ जाएगा। तो ये हमारे पास का नंबर ऑफ सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। नाउ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा उसका, तो कोफिशिएंट देख लीजिए एक्स टू द पावर n माइनस के इंटू के प्लस 1/2 इन इसमें हमको ढूंढना है इसमें, ठीक है ना। तो वो निकाल लेते हैं हम लोग, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चाहे अगर आप इसको ध्यान से देखें तो AC का एक्सपेंशन है बेसिकली, तो इसका कोफिशिएंट हम इसमें निकाल लेते हैं इसको, या तो आप इसको GP से इसको ऐड भी कर सकते हो। बेसिकली ए इनफाइनाइट टर्म्स का सम हो जाएगा, इनफाइनाइट टर्म का सम GP में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n इंटू n-1, तो इन किस में इसको मैं ओपन कर दिया, इस तरीके से ओपन हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो दिस इज इक्वल टू इतना आ जाएगा और फिर ये पोर्शन इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास इतना आ जाएगा। तो ये एडवांस का प्रॉब्लम था, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है बच्चों, तो वो हमें सबसे लास्ट में करना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट टाइप का भी है और एग्जाम में लेंथी भी है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग को लास्ट में छोड़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान आया था JEE एडवांस में। देखिए आप कोई सब क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपको लगा कि अरे ये तो क्वेश्चन हमारा एडवांस में ऐसा आता है तो हम आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ़ द रूट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग ले रहे हैं, तो इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखा है। आर रियल एंड लेस देन 3, इसका जो रूट्स है वो रियल है एंड लेस देन 3 है, तो हमको ए के ऊपर कंडीशन बताना था। ये बेसिकली MCQ का क्वेश्चन था, मैंने उसका ऑप्शन हटा दिया है, ठीक है ना। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स करके पढ़ा करते हैं थ्योरी पोर्शन में, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया गया था। तो उसके लिए क्या करिए आप, वेरी सिंपल, आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उस पर आप अल्फ़ा बीटा जैसा से रूट बोल रहा है ना, वो आप पहले प्लॉट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक 3 नंबर हमने बना दिया, जो दोनों रूट अल्फ़ा बीटा है वो 3 से छोटा होना है, स्मॉलर होना है, तो अल्फ़ा और बीटा यहाँ आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो मतलब एक माउथ ओपनिंग अपवर्ड कर्व होगा हमारे पास, वो हमने देख लिया। और अल्फ़ा बीटा का दोनों का वैल्यू क्या है, 3 से स्मॉलर है, ठीक है। क्या क्या कंडीशन डाला जाएगा, रूट्स रियल है, मतलब d शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इसका जो हमारे पास d है वो ग्रेटर देन 0 हमने ले लिया। सेकंड देखिए f(3), अब ऐसा ग्राफ बनाएंगे तो f(3) पोर्शन कहीं ना कहीं जाकर ऊपर कट करेगा, है ना। देखिए अगर आप इसको ऊपर बना के ऐसे ले जाके जाते हैं ऐसे, तो f(3) वैल्यू निकालें तो क्या होगा, वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा कुछ ना कुछ ऊपर निकालने के बाद। तो f(3) क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, तो f(3) हमारे पास क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो हमारे पास यह 2 कंडीशन है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, वी विल गेट आवर आंसर, ठीक है ना। देखते हैं आगे। तो चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। सबसे पहले d ग्रेटर देन 0, तो हमने d कर लिया b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर का मतलब 4a स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 1 और c का मतलब a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व किया तो यहाँ से आ गया, ये तो पार्ट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या, a जो होगा वो वैल्यू ए विल बी, यहाँ आ गया, इसको ले आएगा, माइनस हो गया ना, फिर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी विल बी चेंज, तो a लेस देन इक्वल टू 3 आएगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या सॉल्व करना था हमें कि f(3) जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। देख लीजिए f(3) हमने फंक्शन तो हमारा f(x) इतना था, इसमें हमने f(3) रख दिया, इतना आ गया वैल्यू। फिर हमने इसमें कर लिया, तो ये इसको सॉल्व करने के बाद ये देखो f(3) 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ सिंप्लीफाई कीजिए, a स्क्वायर माइनस 6 है प्लस a बिकम्स माइनस 5a और 9 माइनस 3 बिकम्स 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3a प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो a माइनस 2 इंटू a माइनस 3 इसका फैक्टराइजेशन। यहाँ से a ध्यान रखिएगा, जब भी कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर है, मतलब 2 पेयर फैक्टर है और उसका अगर ग्रेटर देन 0 आउटसाइड द रूट, लेस देन 0 बिटवीन द रूट, ये शॉर्टकट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, आउटसाइड द रूट, मतलब 2 और 3 से बाहर, तो बाहर क्या माइनस इन्फिनिटी से -2 तक जाएगा, और चूंकि यहाँ पे हमारे पास इंक्लूड नहीं है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, फिर यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक बाहर। ये हमारे पास सेकंड पार्ट। अब दोनों को हमको इंटरसेक्शन लेना है, तो क्या करेंगे, इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं।
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हमारे पास हमने एक नंबर लाइन बना लिया। इस पर जो भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट थे तो क्या था, 2 था, एक 3 था, यहाँ भी 3 है तो चलिए काम चल जाएगा 2 और 3 से। इसका कहना क्या है कि जो भी ए का वैल्यू होगा वो 3, इसका जो कहना है जो भी ए का वैल्यू होगा वो 3 होगा, 3 या 3 से छोटा होगा। ठीक है, तो आप नंबर लाइन पे आ जाइए, 3 या 3 से छोटा। यहाँ पे हमारे पास 3, तो 3 पे हमने इंक्लूडिंग किया है क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में 3 या 3 से छोटा था, तो इंक्लूड करते हुए पीछे की तरफ आ गए 3 या 3 से छोटा। यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से -2 है ना, यानी कि जो भी वैल्यू है वो सॉरी माइनस नहीं है 2 है, 2 या 2 से छोटा, 2 नहीं है इंक्लूडिंग नहीं है, तो 2 से छोटा ही चाहिए मुझे। तो 2 पे हमें क्या डालते हैं, ओपन सर्कल, और इससे छोटा पीछे की तरफ, या 3 से ग्रेटर, तो 3 हमारे पास यहाँ पे है, अगेन ओपन सर्कल 3 से ग्रेटर, फिर दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ दोनों कॉमन हो, तो दिस इज द पोर्शन वेयर बोथ आर कॉमन। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी लेस देन 2। तो इसका जो कॉमन रीजन आ गया हमारे पास ए विल लेस देन 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये एक ऑप्शन में था ए लेस देन 2, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा जेईई में आते रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ डरावना क्वेश्चन है, बच्चे देख कर डर जाते हैं। और जब भी आप देखिए, जब भी ना कुछ इसका मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, जैसे यहाँ पर लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको ना एग्जाम में AMGM का कंसेप्ट माइंड में आना चाहिए हमेशा। एक बार तो जरूर सोचिए कि अच्छा AMGM लग सकता है क्या, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, 2 ऑफ log ऑफ 10x माइनस log ऑफ x 0.01 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। तो इस एक्सप्रेशन का मुझे लिस्ट वैल्यू चाहिए, वी वांट द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसका लिस्ट वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए कुछ नहीं, हमने क्या किया, 2 ऑफ log ऑफ x 10x log ऑफ x बेस 10, हम बेस चेंज फार्मूला जानते हैं, तो यहाँ पे बेस 10 है बच्चों, तो यहाँ भी हम इसका बेस 10 कर ले क्या, वेरी सिंपल। आप सभी जानते होंगे बेस चेंज फार्मूला, अगर किसी को नहीं पता है, मेरे ख्याल से पता होगा, आप एडवांस का तैयारी कर रहे हैं आपको तो पता होगा, फिर भी इसको मान लीजिए हम log बेस b में लाना चाहते तो होता है log bx, और यहाँ पे हो जाएगा log ba। दिस इज द बेस चेंज फार्मूला, मतलब हमारे पास यहाँ पे बेस a था, इसको हम कोई भी नया बेस b में ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन का बेस x था, हम चाहते हैं कि बेस 10 हो जाए, तो हम यहाँ पर 10 रख लेंगे, ऊपर में 0.01 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा x। ये देखिए 2 log 10x, तो एज इट इज हो गया माइनस, यहाँ पे हमारे पास इसको हम 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। फिर हम बेस का फॉर्मूला भी जानते हैं हम लोग, कौन सा फॉर्मूला, कि log m टू द पावर n हो तो n जो है बाहर आ जाता है, n log m लिख सकते हैं इसको, तो -2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ -2 आके माइनस माइनस प्लस कर दिया, 2 आप यहाँ कॉमन कर सकते हैं, तो हमारे पास 2 बाहर निकल गया, log 10x प्लस 1/log ऑफ 10x हो गया, ठीक है ना। नाउ अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो दिस वैल्यू भी पॉजिटिव वैल्यू होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 है, तो 1 पे तो 0 होगा ना बच्चे, लेकिन हमेशा ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 नहीं लिखा है इसने, ग्रेटर देन 1 लिखा है, तो मतलब ये वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस वैल्यू विल ऑलवेज पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तब इसके ऊपर हमको इसका लिए रेंज चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हम लगा सकते हैं AMGM का वैल्यू, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, अगर आप इसके AMGM लगाएंगे तो आप एक ये भी शॉर्टकट याद रखे होंगे मेरे ख्याल से, x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना, वही है। देखो इसको पूरे को हम x मान लेते हैं, तो ये टोटल हमारे पास 1/x है, तो इसका जो रेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर बाहर में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 2 कर दीजिए दोनों साइड, इंटू 2 इस साइड भी तो यहाँ साइड 4 हो जाएगा, पहले से 2 था, ये पोर्शन तो 2 था, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 हो गया, और इंटू चेंज नहीं हुआ क्योंकि 2 इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। तो इसका लिस्ट एक्सप्रेशन कितना आंसर आ गया हमारे पास, 4 आ गया, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, सबसे छोटा वैल्यू 4, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। तो आज का क्लास का 5वां क्वेश्चन, और ध्यान दीजिएगा बच्चों सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बस ये मत सोचिएगा कि सर तो यहाँ पे पेज और एक कॉपी पेन से लिख रहे हैं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं बच्चों, आपको पेज पेन से क्या मतलब, आपको तो क्वालिटी कंटेंट चाहिए ना, तो क्वालिटी हमेशा है क्वेश्चन के साथ, सारा क्वेश्चन चाहिए एडवांस का है, तो मैं तो कहूँगा कि आप इसको अच्छे से पूरा देख लें तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इफ़ अल्फ़ा जो है एक वैल्यू है जो 0 से π/2 के बीच में आ रहा है, देन x² + x प्लस
10 स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है ना। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ 0 से π/2 के बीच में है, तो हमको पता चल गया कि तो हमारे पास पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ना बच्चों, ये तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू में होगा हमेशा। अब अप्लाई कर दीजिए आप इसका AMGM अप्लाई कर देते हैं हम लोग, है ना। ऑप्शन में कुछ था इस तरह से कुछ, है ना, 10 अल्फ़ा वगैरह ग्रेटर देन इक्वल टू वाला वैल्यू निकालना था मुझे, तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM कर देते हैं। तो लगा दीजिए AMGM, एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, इसके ऊपर AMGM लगाते हैं तो क्या होता है, अगर हमारे पास, चलिए एक बार फिर से बता दें, अगर नहीं पता AMGM के बाद क्या बोल रहा हूँ मैं, हमारे पास 2 नंबर है A एंड B, तो हम क्या करते हैं, अगर नंबर पॉजिटिव है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 मान लो, तो हमारे पास क्या है AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM क्या होता है कि A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर ऑफ AB, या A प्लस B जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर AB, दिस इज द AMGM का प्रॉपर्टी है। तो इस नंबर को हम A माने, इस नंबर को B माने, तो A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर ऑफ दिस, मैंने पावर हाफ डाला है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यहाँ रह गया, ये इस साइड चला गया, 2 आ गया, दिस पार्ट गेट कैंसिल, और इसका रूट है तो ये हमारे पास रूट अंडर 10 स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये 2 10 अल्फ़ा से ग्रेटर होगा, तो मतलब इसका आंसर सीधा सीधा क्या आया था 2 10 अल्फ़ा। तो देखिए ना, ध्यान से आप समझ रहे होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है AMGM वाला प्रॉपर्टी। AMGM जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें जेईई से हर साल हर पेपर में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है AMGM, आपको हमेशा माइंड में रखना। अगर आप जेईई का एस्पिरेंट्स हैं, आपको जेईई एग्जाम देना है, तो AMGM प्रॉपर्टी तो आपको एकदम आना ही चाहिए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं आता हो, और शायद आता भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये जेईई एडवांस में आ रखे हैं, लेकिन ये अब जेईई मेंस में भी क्वेश्चन हमेशा कॉमनली दिखते रहता है, हमेशा आता है, मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसमें। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विथ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा if alpha to the power n alpha n is equal to alpha to the power n minus beta to the power n for n greater than equal to 1, ठीक है ना। then the value of alpha 10 minus 2 alpha 8 divided by 2 alpha 9 is okay। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, देखिए ध्यान से। अल्फा क्या है, अल्फा हमारे पास इस इक्वेशन का रूट है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 का, तो अल्फा क्या होगा, इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो हम सेटिस्फाई करवा देते हैं, सेटिस्फाई करवा इतना। अब देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा 10 कब बनेगा, जब यहाँ पे पावर 10 आएगा, यहाँ भी पावर 10 आएगा। जब मैं यहाँ पे 10 रखूँगा तो मुझे अल्फ़ा 10 का वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 रख के सोचता हूँ माइंड में, यहाँ अल्फ़ा का पावर 10 चाहिए होगा, बीटा का पावर 10 चाहिए होगा, मतलब मुझे पावर 10 बनाना है, ओके। तो यह जो इक्वेशन हमारे पास है अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, इसमें पावर 10 कैसे आएगा बच्चों, इसमें टोटल को हम अल्फ़ा 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ अल्फ़ा 8 से मल्टीप्लाई किया, तो अल्फ़ा का पावर 10 हो गया, अल्फ़ा 8 से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा 9 हो गया, और यहाँ अल्फ़ा 8 रह गया। ये हमारे पास पहला इक्वेशन। सिमिलरली आपको तो पता है नहीं, बीटा भी तो इसी का रूट था ना, बीटा भी इसी का रूट था, तो बीटा भी अप्लाई हो जाएगा, बीटा भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो सिमिलर एकदम बिल्कुल सेम इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा, बीटा टू द पावर 10 माइनस 6 बीटा टू द पावर 9 माइनस 2 बीटा टू द पावर 8, ठीक है। हमको एक्सप्रेशन कैसा जनरेट करना है, अल्फा टू द पावर 9 माइनस अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10 से आपको साफ साफ दिख नहीं रहा है। हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को सबट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ कर लीजिए सबट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास इस ब्रैकेट में आ गया अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10 माइनस 6 अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9 माइनस 2 टाइम्स अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या है, बट दिस वैल्यू, तो ये तो अल्फा 10 हो जाएगा, मुझे इक्वेशन में दे रखा था। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, अल्फा n इज इक्वल टू अल्फा के पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर अल्फा 10 इक्वल टू अल्फा 10 इक्वल टू अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज अल्फा 10 माइनस 6, दिस इज अल्फा 9 एंड दिस इज अल्फा 8। अब आपको जो एक्सप्रेशन निकालना है उस पर जरा ध्यान दीजिए। अल्फा 10 माइनस 2 अल्फा 8 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा 9, तो मतलब इसको तब छोड़ ही दीजिए, यहीं पे अल्फा 10 माइनस 2 अल्फा 8 यहीं रह जाएगा, इसको इस साइड ले गए और फिर 2 अल्फा 9 को भेज दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लेफ्ट रह गया, 3 लेफ्ट रह गया, है ना। तो आंसर द क्वेश्चन इज 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन आपको माइंड में होना चाहिए, हमेशा आते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक चीज़ देखिए, और क्या है ना कि इस तरह से अगर हम वीडियो बनाते हैं, आप देखिए बताइएगा क्या मैं इस तरह से बनाऊं कि या कैमरा के सामने पूरा सॉल्व करके लिखूं। मुझे लगता है कि इससे हमारा टाइम थोड़ा सेव होता है ना, क्योंकि मैं हर लाइन को समझाता ही हूँ,
ऐसे आपका भी टाइम कम जाता है और उसमें लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो कम टाइम में हम लोग ज़्यादा चीज़ें सीख पा रहे हैं। ऐसे आप देखते होंगे कई यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे तो लेक्चर्स हैं, लेकिन उसमें देखिए ना आप 4 क्वेश्चंस वो सोल्व करवाने में आपको 1-1.5 घंटा टाइम खा जाते हैं। 15 मिनट पहले उनका एडवर्टाइजमेंट चलेगा, बाद में फिर 15 मिनट फिर एडवर्टाइजमेंट चलेगा, और बीच में जो है 4 या 5 क्वेश्चंस होता है, और उसमें भी एक क्वेश्चन क्वालिटी का होता है। लेकिन हम यहाँ पे 6 क्वेश्चन करीब कर लेंगे, आज 6 या 7 क्वेश्चन कर लेंगे और बहुत कम टाइम में हो जाएगा, और हम क्वालिटी क्वेश्चन कर रहे हैं, और क्वेश्चन आर क्वालिटेटिव क्वेश्चंस। तो आप ध्यान से देखिए और इसको सीखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्या है? इफ़ ए बी सी एंड डी एंड पी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर, है ना, सच दैट ए हमारे पास दे रखा है इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। देन ए बी सी डी के बारे में पूछ रहा है कि क्या है, ये ए पी में होगा, जी पी में होगा, क्या होगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, कि भी बहुत ही अच्छा तरह का क्वेश्चन है। देखिए जरा ध्यान से इस क्वेश्चन में देखिए मैनिपुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है एडवांस प्रॉब्लम के लिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको आप ओपन कर दीजिए सिंपली, है ना, सबको इसको ओपन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस ए जाएगा तो हो जाएगा 2ab और बाहर से पी, तो 2abp 2bcp 2cdp, और यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दे रखा है। सही है। अब जरा ध्यान से देखिए आप, हम ए स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ से उठा लेते हैं, माइनस 2abp यहाँ से उठा लेते हैं, और प्लस बी स्क्वायर यहाँ से उठा लेते हैं। तो आप इस ब्रैकेट को देखिए, फिर सिमिलर फैशन में बी स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ से उठा लीजिए इस ब्रैकेट के लिए, माइनस 2bcp यहाँ से उठा लीजिए आप, और प्लस सी स्क्वायर यहाँ से उठा के यहाँ लिख दीजिए। इसमें आ जाए तो हम सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हम यहाँ से उठा लिया, माइनस 2cdp यहाँ से उठा लिया, और प्लस डी स्क्वायर हमने यहाँ से उठा लिया, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब आप समझ में आ रहा होगा आएगा चीज़ क्या करना है। तो ये हमारे पास ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यह चूंकि स्क्वायर का चीज़ है तो दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, दिस इज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसका 0 हो सकता है, नहीं तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा। स्क्वायर इज कैन नॉट बी नेगेटिव ना। ये भी सेम चीज़, ये भी सेम चीज़, और इसका जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 0 यहाँ पे दिया था क्वेश्चन में। तब जरा ध्यान दीजिए, तो क्या कभी लेस हो पाएगा? कभी नहीं होगा। कैसे होगा लेस, है ना। मिनिमम वैल्यू इसका 0 हो सकता है ना। कम से कम 0 से तो कम होगा ही नहीं, हमेशा 0 से हमेशा ज़्यादा ही होगा। मतलब यहाँ पे मेरा इक्वलिटी का साइन आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे इनइक्वलिटी से हम इक्वलिटी पाएगा। समझ में आ रहा है इस बात को। यहाँ पे देखिए ना, ए भी एक होल स्क्वायर टर्म है, ए भी एक होल स्क्वायर टर्म है, ए भी एक होल स्क्वायर टर्म है, पड़ा है लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इज नॉट पॉसिबल, लेस देन का कोई संभावना ही नहीं है। दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ इक्वल टू 0। लेस देन हो ही नहीं सकता। स्क्वायर कैसे हो जाएगा? स्क्वायर का सब नेगेटिव, लेस देन तब आएगा ना जब ये सब नेगेटिव हो। नेगेटिव तो कोई है ही नहीं, सब पॉजिटिव है हमारे पास, ठीक है ना। लेस देन नहीं हो सकता है हमारे पास, तो कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ से मतलब ए भी पोर्शन 0, ए भी पोर्शन 0, ए भी, क्योंकि 0 तभी 0 आएगा। ए भी 0 है, ए भी 0 है, ए भी 0 है, नहीं तो 0 के अलावा कुछ भी हुआ तो फिर 0 रह ही नहीं पाएगा, फिर इक्वेशन अनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए सबको इंडिविजुअल 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए पी माइनस, यहाँ से पोर्शन ए पी माइनस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा पी इज इक्वल टू हमारे पास बी बटे ए। सिमिलरली इसको देख लीजिए, बी पी माइनस सी इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा पी इक्वल टू सी बटे बी। यहाँ से सी पी माइनस डी इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास पी इक्वल टू डी अपॉन सी। तो आप देख रहे हैं यहाँ से बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी इज इक्वल टू पी। सिंप्लाई देखिए इसमें आ जाएगा हमारे पास बच्चों जी पी में आएगा। तो हेंस ए बी सी डी आर इन जी पी। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन, ठीक है ना। तो 2 हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि देखने में काफ़ी डरावना है, थोड़ा सा लेंथी इसका लैंग्वेज है एक्सप्रेशन क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन है बच्चों कुछ भी नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं एक बार। क्वेश्चन को एकदम साथ साथ में मेरे साथ रीड करते चलिए आप, और क्वेश्चन को समझते भी चलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम समझते हैं। क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहा है बेसिकली कि लेट -π/6 से ग्रेटर थीटा है और वो हमारे पास -π/12 तक है। सपोज α1 एंड β1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2x sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड α2 एंड β2, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + 2x tan थीटा -1 इक्वल टू 0 इफ
अल्फा वन इज ग्रेटर देन बीटा वन एंड अल्फा टू इज ग्रेटर देन बीटा टू, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा वन प्लस बीटा टू इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन में ना ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का है। अगर आप ध्यान से करते जाएंगे तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन अगर ज़रा सा आप मिस्टेक किए तो आप उलझ जाएंगे अल्फा बीटा और इसी के साथ में अल्फा वन बीटा वन और अल्फा टू बीटा टू के साथ में। ठीक है, तो इसका ये 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए। 2 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 2 सेक थीटा माइनस टू टेन थीटा एंड 0। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा इसका सही होगा। ठीक है ना, चलिए तो देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ये हमारे पास पहला था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आ जाएगा। कैसे सॉल्व कर लेंगे, आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं ना, वहीं से इसको आप सॉल्व कर लीजिए, वेरी सिंपल है ना। तो चलिए मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं एक करके दिखा देता हूँ। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस 2 सेक थीटा प्लस माइनस रूट अंडर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब क्या 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, माइनस 4 हो जाएगा ना डिवाइडेड बाई 2a। तो 2a तो हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस सेक थीटा प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिस इज इक्वल टू बात टेन थीटा। तो ये हमारे पास बच्चों आ गया वैल्यू इतना। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो सेक थीटा। अच्छा यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन में माइनस है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में दिस विल बी माइनस, ये माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा। तो ये हमारे पास एक्स का वैल्यू आएगा, तो इसमें एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो मेन हमको ये भी यहाँ डिसाइड करना होगा बच्चों, अल्फा कौन है बीटा कौन है। अल्फा सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसको ले, अल्फा किसको लूँ बीटा। ठीक है ना, इसके लिए चलिए अब इसको यहीं छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट इक्वेशन को देखिए। उसमें क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से भी हमने सिमिलर फैशन में निकाल लिया। ये हमारे पास सेकंड अल्फा टू बीटा टू आ गया। यहाँ से एक अल्फा वन बीटा वन है, ये अल्फा टू बीटा टू हमारे पास आ चुका है। ठीक है, वेरी गुड। अब समझिए बात को आप, हमारा थीटा जो है वो कहाँ है, -π/6 से लेकर के -π/12 के बीच में है। ठीक है, तो सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अगर मैं सेक थीटा सब तरफ ले लूँ तो सेक π/6 ग्रेटर हो जाएगा सेक। तो हमको पता है कि सेक जो होता है दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन को देखो, सेक थीटा क्या होता है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब ये वैल्यू डिक्रीज करेगा तो डिनोमिनेटर में तो टोटल से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब ये कैसा फंक्शन हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना, और ये हमारे पास माइनस से कोई फर्क तो पड़ता है नहीं बच्चों, सेक में पॉजिटिव ही हो जाता है। तो सेक ऑफ π/6 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा सेक ऑफ π/12 से। ठीक है ना। अच्छा टेन का पीछे में टेन का क्या कहानी है, टेन बच्चों हमारे पास कैसा फंक्शन हो जाता है, तो टेन क्या होता है देख लीजिए आप, 1/cot। चलिए टेन -π/6 जो है वो इससे बड़ा, क्योंकि देखिए हाँ 10 इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये वैल्यू ग्रेटर है, ये वैल्यू स्मॉलर है, क्योंकि ये नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में जो जितना छोटा उतना ही बड़ा। तो 10 ऑफ -π/12 इज ग्रेटर देन 10 ऑफ -π/6। एक अगर यहाँ पर मैं -10 डाल दूंगा तो ये इंटीग्रेटिव चेंज हो जाएगा। तो 10 ऑफ -π/12 जो होगा वो -10 थीटा और वो 10 ऑफ π/6 से छोटा होगा। अब देखिए आप ध्यान से, अल्फा वन बीटा वन का जो रूट्स था हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था कि अल्फा वन जो है वो बीटा वन से क्या है, ग्रेटर है। अल्फा वन जो है बीटा वन से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है ना, तो अब अल्फा वन ग्रेटर वैल्यू है, तो आप समझ सकते हैं कि सर जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो सेक थीटा तो है ना, और यहाँ पे माइनस वाला वैल्यू ग्रेटर है ना, क्योंकि आप माइनस में देखिए, माइनस में वैल्यू, माइनस वाला जो वैल्यू है वो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सेक थीटा -10 थीटा हो तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, और ये प्लस वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा आप इस बात को, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास अल्फा वन इज ग्रेटर देन बीटा वन था, है ना। अब हमारे पास यहाँ पे तो 2 वैल्यू निकल के आ गए, हमारे पास 2 वैल्यू है। एक हमारे पास वैल्यू क्या है, सेक थीटा प्लस 10 थीटा, और एक वैल्यू हमारे पास क्या है, सेक थीटा -10 थीटा, है ना। ये 2 वैल्यू है। तो अगर हम वैल्यू को देखें, ये तो हमारे पास जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रहा है वो बढ़ ही रहा है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव वाला वैल्यू है वो हमारे पास इस तरह से मिल रहा है। तो जो माइनस वाला वैल्यू है, नेगेटिव वाला वैल्यू, वो बेसिकली ऐड होके आएगा यहाँ पे, और जो प्लस वाला वैल्यू वो सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस साइन यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे तो वैल्यू घटेगा एक्चुअलिटी में, और ये वाला वैल्यू एक्चुअल में ऐड होगा, तो ये वैल्यू ग्रेटर आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा वन। तो अल्फा वन का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, सेक थीटा -10 थीटा, बीटा वन इज सेक थीटा प्लस 10 थीटा। अल्फा टू एंड बीटा टू अगर हम देख लें तो दिस इज द रूट ऑफ x² + 2x tan
थीटा -1 एंड दिस पार्ट लाइक दिस। तो यहाँ से अल्फा 2 भी सिमिलर फैशन में आ जाएगा एंड बीटा 2 भी हमारे पास आ गया, बीटा 2 भी हमारे पास आ गया। ठीक है, तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो विल गेट द आंसर ऑफ अल्फा 1 का वैल्यू हमारे पास निकला ना, ए वाला वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 एंड बीटा 2 पूछा था, बीटा 2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए वाला। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन था हमारे पास ना, इसमें यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस आया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये माइनस आया है क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस है। ठीक है ना, तो यहाँ प्लस आया है, ध्यान रखिए इस चीज़ का, प्लस में ध्यान रखिए इस चीज़ का। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास दोनों को ऐड कर दिया हमने, इस दोनों इक्वेशन इस वैल्यू को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा -10 थीटा, दिस इज द अल्फा 1 -10 थीटा माइनस सेक थीटा, तो दिस पार्ट गेट कैंसिल, तो -10 थीटा माइनस दिस माइनस ऑफ 2 थीटा। तो ये हमारे पास आज टोटल 7 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया। और अगर इसको आपको कोई डाउट्स हो कहीं पे भी तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। और बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों। इस तरीके से मैं कोशिश करूँगा मैं आगे और भी जो भी एडवांस का टॉपिक चैप्टर वाइज जो है ना उसको मैं बना के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपके साथ शेयर करते रहूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी लोगों को आप उसको बताइए इस चैनल के बारे में और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।